नगर परिषद चेयरमैन प्रत्याशी राजेंद्र सिंह खींची की धर्मपत्नी अंजू बंसल खींची यहाँ पर शक्ति नगर में डोर टू डोर अभियान छेड़ते हुए चेयरमैन पद को लेकर बीजेपी के प्रत्याशी की ओर से अपनी महिला टीम के साथ जो अंजू बंसल खींची चुनाव प्रचार कर रहे हैं। आज वो फतेहाबाद के वार्ड नंबर सारे अपने करना कौन राजेंद्र सिंह खींची का ऑटो मार्केट में स्वागत करते हुए दुकानदार लगातार स्वागत कर रहे हैं यहाँ फूल मालाएं डालकर। फतेहाबाद के ऑटो मार्केट से आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं। भाजपा प्रत्याशी राजेंद्र सिंह खींची यहाँ पर डोर टू डोर कर रहे हैं और हर दुकान पर लगभग उनका स्वागत हो रहा है और लोग उन्हें जन समर्थन दे रहे हैं। ऑटो मार्केट प्रधान जो जर्नैल सिंह हैं वो भी साथ चल रहे हैं। कहाँ दौरा किया जा रहा है? आज ऑटो मार्केट में डोर टू डोर कर रहे हैं जी। कैसा रिस्पांस मिल रहा है? दुकानदारों से मिलकर जब पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है और आने वाली 19 तारीख को बम्पर मतों से भाई राजेंद्र खींची को विजयी बनाने जा रहे हैं। आप बताएं। दुकानदारों में कैसा रिस्पांस? दुकानदारों में बिल्कुल पॉजिटिव रिस्पांस है, सभी बहुत एक्साइटेड है भाई राजेंद्र खींची को लेके। तो मेरा जी कैसा रिस्पांस मिल रहा है? बहुत बढ़िया रिस्पांस मिला हुआ जी। सुबह अल्फा समा कॉलोनी के बहुत ज़्यादा समर्थन मिला, उसके बाद अशोक नगर गए, अब ऑटो मार्केट कर रहे हैं और यहाँ लोगों का भरपूर समर्थन मिल रहा है। राजेंद्र खींची जी का जगह पर बहुत भारी संख्या में स्वागत हो रहा है और सभी लोग आश्वासन दे रहे हैं भारी मतों से राजेंद्र खींची को जिताएंगे। तो आप देख पा रहे हैं किस प्रकार जोश से भरे हुए हैं और जीत को लेकर आश्वस्त हैं पूरे भाजपा नेता जो साथ चल रहे हैं। आप देख पा रहे हैं ऑटो मार्केट में मिस्त्री जो स्वागत करते हुए भाजपा प्रत्याशी का मालाएं पहनाकर स्वागत किया जा रहा है। कहाँ प्रचार कर रहे हैं? आज ऑटो मार्केट के अंदर प्रचार कर रहे हैं। ऑटो मार्केट का आप देखो जितना जन सैलाब आपके सामने है और राजेंद्र खींची जी कम से कम 20,000 वोटों से जीते। तो कैसा रिस्पांस मिल रहा है? बढ़िया, एकदम बढ़िया। राजेंद्र खींची हो रही है। भारतीय जनता पार्टी हो रही है। आज कहाँ पर चुनाव प्रचार? ऑटो मार्केट के अंदर हम चुनाव प्रचार कर रहे हैं। लोग साथ दे रहे हैं? बहुत देखो आपके सामने ही है जन सैलाब कितना है, कितना बड़ा जन सैलाब है। एक तरफा जीत है। तो ये भाजपा के ऐसी जो है अपनी जमानत बचाने के लिए फिरते हैं, उनकी जमानतें जब्त हो जाएगी जो विरोधी हैं। भाजपा एससी मोर्चा के जिला अध्यक्ष रंजीत सिंह ओड जो दावा कर रहे हैं कि विरोधियों की जमानतें जब्त हो जाएंगी। आप देख पा रहे हैं पूरा काफिला जो राजेंद्र सिंह खींची का यहाँ पर ऑटो मार्केट में इस समय पहुंचा हुआ है और दुकानदारों से डोर टू डोर जाकर वोटों की अपील कर रहा है। समस्त भाजपा नेता जो है साथ मिलकर चल रहे हैं और जीत को लेकर पूरी तरह दावा ठोक रहे हैं। ऑटो मार्केट यूनियन प्रधान भी साथ में है। आप देख पा रहे हैं डोर टू डोर वोटों की अपील करते हुए राजेंद्र सिंह खींची। बीजेपी जिंदाबाद।
आप देख रहे हैं राजेंद्र सिंह खिच्ची से लाइव बात करते हैं। आप किस तरह का समर्थन देखने को मिल रहा है? सर देख रहे हैं जी सब जनता जनार्दन को कोई समस्या ऑटो मार्केट वालों ने रखी है हाँ आपके जी, सामने? समस्या रखी है जी। एक सड़क का है, सड़क का टेंडर पास हो चुका है पर वो आचार संहिता के कारण नहीं हो रहा, पर अभी 22 के बाद हो जाएगा जी। और समस्या है जी कोई? और समस्या ट्रांसफर वगैरह की है, वो भी पहली कलम से होगा जी। पूरा विकास किया जाएगा जी? विकास किया जाएगा, सेवा करने के लिए आ रहे हैं जी। रोजगार प्रमाता ने मेरे को दे रखा है जी। ठीक है जी। तो विकास का फायदा है जी? हाँ विकास का है। हमारे पास और भी नेता बीजेपी के मौजूद हैं। कैसा समर्थन मिल रहा है जी लोगों मैं ऑटो मार्केट प्रधान जनरल सिंह बोल रहा हूँ। मैंने पहले चलने से ऑफिस से मैंने कहा हमारी समस्या है, इन्होंने कहा अभी कुर्सी पर बैठते ही पहली कलम ऑटो मार्केट में चलेगी और ऑटो मार्केट में पूरा भारी समर्थन को मिल रहा है और ये विजय भी बनेंगे। तो सभी मिस्त्री भाई के साथ हैं जी? सारे भाई मिस्त्री के साथ। आप भी कोई अपील करना चाहेंगे जी? ऐसा है, राजेंद्र सिंह खिची को भारतीय जनता पार्टी ने जब से प्रत्याशी बनाया, भारी जन समर्थन फतेहाबाद शहरवासियों की ओर से मिल रहा है। और मैं आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने शहर के समुचित विकास के लिए एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई है, जो लोगों की राय शुमारी करके हम शहर की जितनी भी समस्याएं हैं और जितने भी वायदे हैं लोगों से हम करेंगे और वो उसको पूरा करेगी भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी राजेंद्र सिंह जी खिची जी और भारतीय जनता पार्टी। जी आप की अपील करना चाहेंगे? बिल्कुल, ये राजेंद्र खिची जी भाई मतों से जीतेंगे और सारे शहर में राजेंद्र खिची इतना जो रहा है कि विरोधियों के दजोड़ी बनी है। लोगों में क्रेज नजर आ रहे हैं जी? लोगों में क्रेज नजर आ रहा है? कमल का फूल दिखाई दे रहा है जगह पे जी। हर जिससे भी बात करते हैं कमल की फूल की बात होती है जी। राजेंद्र खिची जी बहुत भारी मतों से जीतेंगे। हमारा किसी से भी कोई मुकाबला नहीं, जनता ने पूरा मतों से जिताने के लिए लग चुका है और ये चीज सुनिश्चित है। आप देख पा रहे हैं किस प्रकार जोश से भरे हुए हैं भाजपा नेता और कार्यकर्ता ऑटो मार्केट यूनियन में। अब ये वोटों की अपील करते हैं ऑटो मार्केट में डोर टू डोर जाकर लोगों से वोटों की अपील करते हुए राजेंद्र सिंह खिची और भाजपा नेता। राजेंद्र खिची जिंदाबाद, राजेंद्र खिची जिंदाबाद, जीतेगा वही जीतेगा, राजेंद्र भाई जीतेगा। अपनी जीत को लेकर पूरी तरह आश्वस्त नजर आ रहे हैं। एक मिनट फोटो कर ले थोड़ा सा हल्का। आप देख पा रहे हैं किस प्रकार जो समर्थन है राजेंद्र सिंह खिची को मिल रहा है। ऑटो मार्केट के प्रधान जरनैल सिंह भी साथ में हैं। लगातार दुकान दुकान जाकर वोटों की अपील कर रहे हैं राजेंद्र सिंह खिची। ऑटो मार्केट में ऑटो मार्केट के दुकानदार भी पूरा समर्थन देते हुए। आई कर क्या भाजपा प्रत्याशी राजेंद्र सिंह खिची ऑटो मार्केट में दुकानदारों से जनसंपर्क करते हुए। ऑटो
मार्केट में हर दुकान पर जाते हुए दुकानदारों से वोटों की अपील करते हुए भाजपा प्रत्याशी राजेंद्र सिंह खिच्ची। राजेंद्र सिंह खिच्ची तो चुनाव में 19 जून रविवार को वोट डालते समय आप देख रहे हैं लाइव तस्वीरें ऑटो मार्केट से। जहां राजेंद्र सिंह खिच्ची लोगों से वोटों की अपील करते हुए अपने काफिले के साथ ऑटो मार्केट की दुकान पर जा रहे हैं। भाजपा नेता साथ हैं, समर्थक साथ हैं। भाजपा प्रत्याशी राजेंद्र सिंह खिच्ची ऑटो मार्केट में दुकानदारों से जनसंपर्क करते हुए ऑटो मार्केट में हर दुकान पर जाते हुए दुकानदारों से वोटों की अपील करते हुए भाजपा प्रत्याशी राजेंद्र सिंह खिच्ची। राजेंद्र सिंह खिच्ची तो चुनाव में 19 जून रविवार को वोट डालते समय कैसा चल रहा है जी आपका अभियान? सर नमस्कार। नमस्कार जी, कैसा चल रहा है अभियान आपका? सर आप देख रहे हैं कैसे चल रहा है। आज कहाँ डोर टू डोर अभियान चल रहा है? डोर टू डोर ये अपने रतिया चुंगी एरिया सारा तो किच्ची मोहल्ले तक सारा करके आए इधर पूरा मोहल्ला। कैसा रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है आपको? सर आप देख ही रहे हैं बहुत बढ़िया जनसमूह। आपको कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अगर आप सेवा के लिए आ रहा हूँ, परमात्मा ने रोजगार मेरे को दे रखा है जी, बढ़िया बन रही है जी। जीतने के बाद आपका किस समस्या पे ज़्यादा फोकस रहेगा? अपने सारे शहर को चमकाना जी, बिल्कुल चंडीगढ़ के देता है पूरा बढ़िया चमकाना जी। शहर में नशे की सबसे ज़्यादा समस्या है, उस पर आपका क्या कहेंगे? अभी जो नशे पे लगातार मौतों का भी मामला सामने आ रहे हैं सर, इसके ऊपर पूरी रोक लगनी चाहिए। पुलिस प्रशासन को ज़्यादा सख्ती करनी चाहिए, जब भी नशा रुक सकता है जी। तो ये हैं भाजपा प्रत्याशी राजेंद्र खिच्ची जो डोर टू डोर अभियान छेड़े हुए हैं। अभी रतिया चुंगी पर दुकानदारों से संपर्क कर वोटों की अपील कर रहे हैं। फतेहाबाद वासियों में आपको अभी लाइव के माध्यम से दिखाता हूँ फतेहाबाद कमेटी कैसा विकास कार्य करती है। करीब 1 महीने से ये सड़क इन्होंने बना के छोड़ रखी है आधी अधूरी। आप देखेंगे नीचे इसका बेस कुछ नहीं है, इसका बेस है करप्शन। आप देखो साइडों में बरसातों का सीजन है और ये क्या कार्य करते हैं ये फतेहाबाद वासियों को पता लगना चाहिए। मैं हमेशा करप्शन के खिलाफ बात करता हूँ। अगर आप देखोगे लेवल की बात तो इधर देखिए आप, ये गली डाउन है। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि आप एक बार इधर घुमाएं आप अपना कैमरा। ये गली डाउन है, पानी निकलने की व्यवस्था क्या है कमेटी को नहीं पता। कमेटी को तो उल्टी सुल्टी आप देखिए कैसे क्या हालात है यहाँ पे।
ये क्या करना चाह रही है कमेटी। अगर ये बारिश आ जाए तो मेरे ख्याल यहाँ सारी गड़बड़ी होगी। तो ये फतेहाबाद का विकास हो रहा है। ये अभी देखो पानी आ गया, ये अभी इतना पानी है वो रुक गया यहाँ। अगर गलती से बारिश आ गई तो इस मकान का क्या होगा। फतेहाबाद वाले डबल इंजन की सरकार जो फतेहाबाद में काम करती है, कितना बढ़िया विकास कार्य कर रही है। ये विकास नहीं करती, ये विनाश करती है, ये विनाश करती है। मैं फतेहाबाद वासियों, ये तो अभी ये गली की स्टार्टिंग है। मैं पूरे फतेहाबाद का सीन आपको दिखा सकता हूँ कि फतेहाबाद में इन लोगों ने कैसी लूट मचा के रखी हुई है। अगर भाई वरिंदर बना तो मैं ये कह रहा हूँ ये लूट का सारा हिसाब लिया जाएगा इनसे, इन्होंने क्या क्या कर रखा है। तो मैं ज्यादा ना कहता हुआ आप सब लोगों से फिर कह रहा हूँ कि आप 19 तारीख आने दीजिए, आप अपना वोट डाल देना, बाकी का हिसाब हम करेंगे। वीरेंद्र एडवोकेट जिंदाबाद, जिंदाबाद। आओ, आप देख रहे हैं इंदरपुरा की तो पीते नहीं, हम छोटे पीते ही। वार्ड नंबर 2 के मेरे सभी मातृशक्ति पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, वार्ड नंबर 2 के हरिकृष्ण जी नारायण, रामपाल प्रजापति, राम निवास प्रजापति, दारा सिंह, भाई कुलजीत कंबोज, अमित धामिया, सोनू संधू, कोमल संधू, दिनेश चौधरी, मोहम्मद साहब, जोनी नरूला, मनदीप सिंह, टोनी वर्मा, सुभाष गोस्वामी। बर्फ वाली गली के पीछे, बर्फ वाली गली के अंदर अब इस समस्या तो हर जगह है, बर्फ वाली गली है, उसको हम ठीक कैसे करेंगे ये आपको सोचना है, मुझे सोचना है। सबसे बड़ी समस्या हमारी नशे की है, जो हर गली में मिल रहा है। बिना मेहनत, बिना कुछ किए 100 रुपए पूरी दो, 50 रुपए ले लो, 100 रुपए दो, ये हर गली नुक्कड़ पे आपको नशा मिलता मिलेगा। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल अभी कुछ दिन पहले हमारे बड़े भाई गोस्वामी जी एक नशे की वजह से उनकी अकाल मौत हुई। पूरा शहर वहां पे आ गया था, लेकिन हमारे विधायक जी वहां नहीं पहुंच पाए। कोई हो सकता है उनका पर्सनल का कारण हो, कहीं काम में बिजी हो, लेकिन फिर भी वो नहीं आए। हमने बहुत फोन किए कि विधायक जी आप आओ, हमारी समस्या है, एसपी साहब को बुलाओ, डीसी साहब को बुलाओ, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। फिर हमने भाई साहब को बोला, इन्होंने अल्टीमेट दिया पुलिस वालों को कि 1 बजे तक या तो हमारी समस्या समाधान हो, अदरवाइज हम रोड को जाम करेंगे। फिर पुलिस वाले भी आ गए, डीसी साहब भी आ गए, सारे आ गए। नशा बहुत बड़ी बुराई है जी, इसको सोल्व आउट करने के लिए आप और हम मिलकर कर सकते हैं। आप एमसी वही चुनो जो एनडीपीएस एक्ट में नशे में वो शिनाख्त ना करे। पहले उनसे बोल दो, हम आपको वोट तभी देंगे आप नशे के खिलाफ उसकी कोई पैरवी नहीं करोगे। अगर आपने ये बोल दिया तो मेरे ख्याल 50% नशा आपके बाद से खत्म हो जाएगा। तो जब उनकी पैरवी करने वाला कोई नहीं होगा तो नशा बेचेगा ही नहीं, और बेच लिया तो वापिस आएगा नहीं जेल से। तो इसलिए मेरी सबसे आपकी विनती है कि नशे की इस बुराई को आप इस हिसाब से थोड़ा सा कम कर सकते हैं, ये मेरी आपकी विनती। दूसरी सबसे बड़ी समस्या हमारी आ गई, हमारी माताएं बहनें हैं, पिता जो बुजुर्ग हैं, इनकी पेंशन की समस्या आती है जी। सरकार बहुत इजी बोल देती है कि जो हमने 60 साल उम्र दिखाओ, प्रूफ दिखाओ, आपकी पेंशन बन जाएगी। जब हम सरकार को कौन समझाए कि जो उस वक्त 60 साल का हमारे पास कोई प्रूफ ही नहीं है तो हम दिखाएं क्या। मैं भी बेरोजगार हूं, मैं भी अनपढ़ हूं, मेरी औलाद भी अनपढ़ है, तो उनका प्रूफ कहां से आएगा। उनके पास चीज का कोई इलाज नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है। फिर वो कहते हैं जाओ मेडिकल में जाओ, सिविल हॉस्पिटल में जाओ, मेडिकल करवाओ। मेडिकल करवाने जाते हैं कि महीने में 1 दिन आया हुआ है आपका, वो बुधवार होगा, उस दिन ना सीएम होता है ना एसएम होता है। इसलिए ये समस्या हमारे बहुत ज्यादा है। फिर आ जाती है आपकी, हमारे एक और भाई आएंगे आपके बीच में वोट मांगने के लिए, जिन्होंने अपने टाइम में आपको बड़ी भुजिया खिलाई होगी। एक सिलेंडर होगा, 4-5 रेगुलेटर भी होंगे, धक्के से बिस्किट भी खिलाए होंगे आपको। प्लीज आपका ये वोट आपके वार्ड की दशा और दिशा निर्धारित करेगा। बड़ी सोच समझ के इस वोट को आपने यूज करना है, प्रयोग करना है जी। मैं आपका बेटा, आपका भाई, आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं, एक बार मटके के निशान पर आप
अपना प्यार रूपी वोट देके देखिए, आपको उसमें निराशा नहीं मिलेगी, ये मैं आपको गारंटी देके जा रहा हूँ यहाँ से। आपको हर पल हर वक्त जब भी जरूरत हुई है, मेरा फोन नंबर होगा, आपको हर वक्त मैं मिलूंगा जहां आप मेरे को चाहोगे। इससे ज्यादा और क्या कहूँ, आपकी जो भी समस्या इस वार्ड की है, भाई साहब ने बताया, एक किसी कॉलोनी वाले काटने वाले को फायदा पहुंचाने के लिए आपको डुबो दिया। ये सब सरकार को पता है, छोटे बच्चों को पता होगा कि पानी वैसे ढलान में जाता है, ऊंचाई पे नहीं जाएगा, लेकिन अधिकारी कहते हैं कि हम तो ऊंचाई पे लेके जाएंगे पानी। अभी आपने देखो जो में पाइपलाइन डली है, वो पाइपलाइन सिर्फ 10 इंच की है, वो पूरा स्नास आश्रम में पानी 10 इंच की पाइप में निकालना चाहते हैं, ये पॉसिबल नहीं है, ये सबको पता है, लेकिन फिर भी कमीशन खोरी, भ्रष्टाचार उसमें 200% लिप्त है। हम मकान बनाते हैं तो मेरे 6-7 इंच की पाइप रखते हैं वेस्टेज पानी के लिए, और उन्होंने हमारे अधिकारियों ने 10 इंच की पाइप रखी है पूरा शहर का पानी निकालने के लिए। इसकी आप खुद समझदारी इसमें क्या हो सकता है क्या नहीं। ज्यादा ना बोलते हुए कहीं और भी जाना है, इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं, आपकी और भी जो भी समस्या होगी, आपका बेटा, आपका भाई हर वक्त आपके साथ रहेगा, आपके बीच में रहेगा। एक और आपकी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी आईडी के नाम पे एक समस्या है, भाई साहब ने बड़ी डिटेल में बता दी थी इस चीज को लेके, एक थोड़ी सी ये दे दी कि प्रॉपर्टी आईडी बनाने के लिए 5 से 6 अधिकारी होते हैं, उन्होंने फिक्स कर रखा है, सोमवार को मैं नहीं आऊंगा, मंगलवार को ये नहीं आएगा, बुधवार को ये नहीं आएगा, वीरवार को ये नहीं आएगा। लास्ट में थक आगे लाकर या तू ले पैसे और मेरा काम कर। ऐसा कुछ नहीं होगा, आपको हफ्ते के अंदर अंदर जवाब मिलेगा। नहीं मिलेगा तो आपका बेटा आपके साथ जाके उससे अधिकारी से जवाब मांगेगा कि क्यों हम काम नहीं हो रहा उस चीज का। आप एक वोट आप पोल करोगे, एक बार इस भाई पर अपने बेटे पर विश्वास करके वोट करके देखो, आपको निराशा हाथ नहीं लगेगी। मेरा इंसान मटके का है, हर माता बहनों के लिए एक बड़ा किचन में है, प्लीज इसको आप अपने प्यार रूपी वोट से भर के देखो, उसमें आपको निराशा हाथ नहीं लगेगी। थैंक यू सो मच। इसलिए आप जाग के जागरूक होके अपना एक एक कीमती वोट डालेंगे, फिर हम आपको काम करके दिखाएंगे। अगर ना हो, आपने पहले भी लोगों को वोट डाले, अगर ना हो तो पहले मेरे को कहना, वरिंदर के पास जाना, काम नहीं करे सबसे पहले मैं सुनूंगा और सबसे पहले खिंचाई इसकी मैं करूंगा, क्योंकि मैंने अपना सब कुछ इसके साथ लगा रखा है, मैंने बहुत कुछ लगा रखा है इसके साथ। तो मैं ज्यादा ना कहता हुआ दोबारा से आपसे अपील करता हूं कि आप 19 तारीख को आप 2 वोट डालोगे, एक एमसी का और एक प्रधान का। प्रधान का वोट आप चश्मे के मटके के निशान पे लगाएंगे, और छोटा वोट जहां आप डालना चाहते हैं, जहां आपका मन है वो वहां डालो। आपका एमसी जो बनाना है वो आप वहां डालो, वहां कोई हमारा वो नहीं है। पर प्रधान बहुत बड़ी पावर है, इसने आपका काम करना है, उसका निशान है मटके का निशान। तो अपने प्यार रूपी वोट से उसको लबालब भर दे, शायद भगवान करेगा उसमें से अमृत ही निकलेगा, आपका भाई वरिंदर विजय होके आएगा। धन्यवाद, जय हिंद। तो यहाँ का विधायक और यहाँ का प्रधान अब फिर आएंगे आपके बीच में, हम डेवलपमेंट कर देंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। 2.5 साल आप कहाँ थे? ये लोग इतना दुख झेल रहे थे, आप थे कहाँ? इन लोगों को कोई मतलब नहीं है, इन लोगों से तो इनको तो लूटने से मतलब है। आपकी जनता जाओ भाड़ में। आपके पड़ोस में अभी एक कॉलोनाइजर है, यहाँ पे सारा जो पंगा हुआ है आपके साथ, शायद आपको सबको नॉलेज होगी उस बात की। तो पंगे का मूल कारण क्या है? जो पानी का लेवल इन्होंने गलत कर दिया, सिर्फ और सिर्फ जो पीछे कॉलोनी कट रही है उसके कारण सारा कुछ बर्बाद हो गया। अदरवाइज मैं देखता हूँ, मैं आज 52 साल का हूँ, पानी का सारा फ्लो ऐसे जाता था, इन्होंने फ्लो ही रोक दिया, चिल्ली पे कब्जे करवा दिए। और शासन जागता, अगर न्याय की बात करता तो सत्ता काम कर रही थी, इसकी जरूरत थी। इलेक्शन तो आज है, 2.5 साल में आपने क्या किया? हाँ किया, भ्रष्टाचार। जो धर्मशाला रोड है आपकी, गोपीराम धर्मशाला रोड, उसको तोड़ने की जरूरत नहीं थी। दशकों से पानी वहां से जा रहा था। चिल्ली का जो नेचुरल फ्लो है, मैं बच्चा था, मैंने देखा है, सारे शहर का पानी ऐसे घूम के
चिली में जाया करता था। इन लोगों ने सिर्फ पैसे खाने थे, टेंडर कर दिया, किसी की डिमांड नहीं थी कि आप सड़क बनाओ। सिर्फ इस कॉलोनाइजर को एक बेनिफिट देने के लिए ये सारा प्रोपेगेंडा, सारा प्रचार हुआ। आप लोगों ने किसी ने गली रोड की डिमांड करी थी, धर्मशाला रोड बने? नहीं तो बनी हुई थी, ठीक थी, उसका तो कोई समस्या थी नहीं, वो टूटी हुई नहीं थी। सिर्फ और सिर्फ वो सीवर डालने के लिए 20 लाख रुपए का घपला हुआ उसमें। हमारे नेताओं ने, हमारे यहाँ कर्मचारियों ने मिलके खाए। आज वोट का टाइम में आएंगे जी, हमें वोट देना जी, हम बड़ा विकास कार्य करेंगे। तो मैं आप लोगों से विनती करता हूं कि ये वोट की चोट ये सब कुछ करती है। विधायक कहता है मैं विधायक हूँ, मेरा प्रधान बना दो, मैं ये कर दूंगा। प्रधान तो मैंने पहले कहा सब कुछ था। आपका ये बेटा भाई वरिंदर एडवोकेट पढ़ा लिखा है, पहले मेंबर रहा कमेटी का, इसके वार्ड में पूरे विकास कार्य हुए। मैं अभी आया हूँ, आपकी गलियां देख रहा हूँ, तो गलियों को हाल ही नहीं आते। आप लोग कैसे रहते हैं ये समझ से बाहर है। जबकि बात ही आती है कि पूर्ण विकास हो चुका। यहाँ पूर्ण विकास का वायदा अगर सरकार आएगी खुद, मैं मीडिया के साथी देख रहे हैं, मैं कहूँगा थोड़ी एक थोड़ा सा उधर घुमाओ आप, वो जो विकास कार्य वहां हुआ पड़ा, पीछे खड्डे पड़े उस तरीके, तो इनको शर्म आनी चाहिए। ये विकास की बात करते हैं, है क्या ये? सिर्फ और सिर्फ मेरी ख्याल 2 लाख का टेंडर नहीं होगा, इतना काम नहीं है इन गलियों में। पर इन्होंने करा क्या कि जो पार्कें बनाई शहर के अंदर गंद पड़ा, बाहर पत्थर चेप के बिल बना के खा गई। इनका काम डेवलपमेंट नहीं है, लोगों को जो मूलभूत सुविधाएं देने का काम ये नहीं करते, इनको बिल बनाने का काम करना। उस सड़क में भी यही हुआ, टेंडर हो गए इतने बड़े बड़े और वो पैसे खा लिए इन्होंने। पब्लिक कहते ने जो सीवर डालना था, लेबर उल्टा निकाल दिया, बाद में फाइलें खोल दी गई, कहते थी गलती होगी। तभी वो वहां झील बनती है, तभी वो बेचारे व्यापारी दुखी हैं। कहने का मतलब है कि विकास करते हैं, ये विकास जनता का नहीं करते, ये खुद का विकास करते हैं। यहाँ के विधायक महोदय अपना विकास करते हैं और यहाँ के प्रधान जो बनते हैं सत्ता के, वो अपना करते हैं। और कमेटी में भ्रष्टाचार आपको पता है, अगर किसी कोई आदमी यहाँ में से अगर आईडी बनवाने गया होगा, शायद वो रोता बाहर आया होगा। आईडी नहीं बढ़ती किसी की यहाँ। अगर किसी गरीब की बेटी की बेटे की शादी है, अगर उसने कोई अपना प्लॉट बेच दिया तो उसको इतना चक्कर कटवा देंगे, उनको पता लग जाता है, वो कहता है भाई मेरी बेटी की शादी है, आईडी बना दो। जब उनको ये पता लग जाता है कि बेटी की शादी है, आईडी इनको जरूरी है, फिर उनको पता लग जाता है ये तो काबू आ गया बंदा। जब तक उसका हाथ गर्म नहीं करोगे तो आपकी आईडी नहीं। कितनी दिक्कतें हैं यहाँ। हम लोग आए आपके बीच में वोट मांगने, और भी लोग आएंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हम लोग ये एडवोकेट है, पढ़ा लिखा, इसको पता है। हम एक तो करप्शन दूर करेंगे। यहाँ पे कमेटी में कोई आएगा उसके लिए बैठने की अलग से व्यवस्था करेंगे, उनके लिए अलग से एम्प्लॉइज लगाएंगे। भाई आपका काम है 3 दिन में आपकी फाइल के ऊपर कुछ हुआ कि नहीं हुआ। अब तो बिनो फाइलें पड़ी रहती हैं, पता ही नहीं होता। आपको आईडी बनवानी है, पता ही नहीं, कभी जेई नहीं है, कभी एमई नहीं है, कभी एक्सए नहीं है, कभी कोई नहीं। भाई आप क्यों जवाब नहीं देते? लोकल बॉडी में कहता हूं, मैं भी 30 सालों से राजनीति कर रहा हूं, छोटा सा था, कॉलेज छोड़ा, मैं मेंबर हूं। आप देखो कि हमारे टाइम में तो कुछ ठीक था, आज कुछ भी ठीक नहीं है। उस कमेटी के अंदर व्यवस्था नाम की चीज नहीं है, बिल्कुल ही करप्शन ही करप्शन है वहां। आप माताएं बहनें बैठी हैं, आपको पता नहीं है इस बात का। जो मेरे साथी, मेरे बुजुर्ग हैं, जो जिनको कभी जरूरत पड़ी होगी उस कमेटी में, उनको पता है कि कितनी दिक्कतें हैं। तो उन दिक्कतों को दूर करने के लिए आप अपना एक कीमती वोट, पहले तो भाई वरिंदर के चुनाव निशान पे मटके का निशान, पानी वाला मटका इनका चुनाव निशान है। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि आप आने वाले 19 तारीख को अपना एक कीमती वोट है आपकी जो वोट की पावर है वो बड़ी जबरदस्त है, उसको ऐसे जाया नहीं करना। आपने सोचना मैं किसको डाल रहा हूँ। कोई राष्ट्रवाद की बात करेगा, कोई जातिवाद की बात करेगा, जातियों से उठ के वोट डालना है। हमने उसको डालना है जो विकास कार्य करे, जो आपकी बात सुने। आप सीधा कमेटी जाओ, ये नहीं कि कोई 8 नंबर से घूम के जाओ। यहाँ कोई 8 और 20 नंबर नहीं है बीच में। ये वरिंदर आपके साथ है, आप वरिंदर के, वरिंदर आपका।
बहुत बढ़िया लड़का है। और रही बात, एक मुद्दा और है कि यहाँ पे आपके इलाकों में बड़े चिट्टे का बहुत प्रभाव है, नशा जो जिसको कहते हैं, उससे हमारे बच्चे, हमारी नस्लें खराब हो रही हैं। वो कौन करवा रहा है? ये विकास वाले जो आएंगे, जो विकास करवा रहे हैं। मैं एक बात कहता हूँ कि फतेहाबाद का विधायक, आज हमारी पहली मीटिंग शुरू हो रही है, मैं आपके मंच से, आपके प्यार से ये बात कह रहा हूँ कि फतेहाबाद का विधायक वो 4 काम गिनवा दे कि उसने 2.5 साल में करे, और प्रधान अपने पूरे टेन्योर में ये गिनवा दे मैंने अच्छा काम करा। हाँ, पत्थर चिपे, आपने देखोगे शहर की सब पार्कों के बाद पत्थर है और उसके अंदर लोग लैट्रिन करते हैं। ये पैसे जाया क्यों किए? तो ऐसे विकास कार्य इन्होंने किए। प्रशासन आज गली गली चिट्टा बिक रहा है। चिट्टा कौन बिकवा रहा है? प्रशासन की मिली भगत के बिना चिट्टा नहीं बिक सकता। आज एक पुलिस वाला सही यहाँ आ जाए तो हमें लगता है भाई हमारी गली में क्यों आया, आते ही नहीं, वो सारी सेटिंग है उनकी। तो यहाँ व्यवस्था की नाम की कोई चीज नहीं। और कानून की बात करूं, पीछे हमारे यहाँ एक मर्डर हुआ, वहां गए, कोई सुनने वाला भी नहीं था। लड़के हमने पर्चा दर्ज करवाया, उसके बाद हमने गिरफ्तारियां करवाई। अर्जुन गोस्वामी जी के बेटे का जो मर्डर हुआ उसमें क्या था? प्रशासन चेता ही नहीं, किसी का तो बेटा गया पड़ा है और वो FIR नहीं कर रहे थे। हम जो मेरे बुजुर्ग, मेरे दोस्त जानते हैं, मैंने हक सच की हमेशा लड़ाई लड़ी है। काका चौधरी मेरा नाम है। मैं शादी में तो शायद आप ना बुलाओ मेरे को, दुख में तो मैं आपके आ सकता हूँ, आपकी कोई तकलीफ हो तो मैं आ सकता हूँ, कोई शादी में कोई नहीं जानता होगा। अब जहाँ तकलीफ होएगी ना, वहाँ काका चौधरी जरूर होएगा, ये पक्की बात है। विश्वास करना, कभी आपको दुख तकलीफ हो किसी के घर, कोई भी अधिकारी, कोई कर्मचारी आपके साथ गलत करता हो, आप मेरे को बता देना। मुझे उसमें ना तो किसी प्रधान की जरूरत है, ना किसी चीज की जरूरत है। मैं लड़ने में खुद सक्षम हूँ, मुझे ना किसी की पहचान की जरूरत है। तो आप आने वाली 19 तारीख को मटके के निशान के ऊपर मोड़ लगा के, भाई वीरेंद्र का जो चुनाव निशान है वो 10वें नंबर पे आपको मशीनें मिलेंगी, उसमें 10वें नंबर का निशान वीरेंद्र का है। तो आप समझ के जाना, वोट जाया नहीं करना। और मैं आपसे एक बेनती करूंगा, मेरी माताएं बहनें बैठी हैं, आपसे खास तौर पे आपकी जितनी सहेलियां जहां बैठते उठते हो, वीरेंद्र का प्रचार करें। क्योंकि ये जो दुष्ट लोग हैं ना, जो लोग पैसे खाते हैं, वो तभी जाएंगे जब आप जागरूक हो जाओगे, आप जाग जाओगे। क्योंकि वोट है ना, वोटों से बनेगा राजा। आप लोगों ने कितना दुख झेला, भाजपा प्रत्याशी राजेंद्र सिंह खिच्ची इंद्रपुरा मोहल्ला में डोर टू डोर अभियान छेड़ते हुए। सारे मार पाओगे। क्या है? बिल्कुल बिल्कुल वैसे ही देखें, वैसे नहीं। आपने मैडम खड़े हुए थे, क्या कहेंगे इसके बारे में? वो दर्द इस रोड वासियों ने झेला है, वो हम पूरे शहरवासियों ने भी झेला है। बनती सबसे पहले इस रोड की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम पानी की निकासी, उसको सोल्व आउट करने का वादा करके जा रहे हैं रोड दुकान वासियों से। तो आप क्या योजना, आपके पास क्या है, कोई है इसमें मौके पर आपके पास योजना भी है? लोगों को, आपसे लोगों ने उम्मीद है आपको? सबसे जो पहले इसकी पानी पाइपलाइन डली है वो बिल्कुल 200% गलत डली है। यहाँ पे एक गली है फैक्ट्री वाली, पर फैक्ट्री वाली,
वो निकासी का सबसे बड़ा रास्ता था, पानी निकासी वो उन्होंने बंदी कर दी, इसलिए हम इसका अच्छा से सोल्यूशन निकालेंगे, ये हमारा बात है। तो वीरेंद्र एडवोकेट ने वायदा जो किया है कि वो इसका हल जो इस रोड की बात करूं तो मैंने यहाँ नर्क जैसा हाल देखा है, लोगों को रोकते हुए, जब बारिश आई लोगों के घरों में पानी, और इवन तो मेरे ख्याल 2 डेथ हो गई यहाँ पे गिर के, जबकि मुझे नहीं लगा इस रोड को बनाने की भी ज़रूरत थी, प्लानिंग ही नहीं थी। आप लोग सड़क तोड़ रहे हो, फिर छोड़ रहे हो उसको, फिर सीवर का लेवल नहीं था इनके पास, वापस उतार दिया सीवर को। तो क्या ये महकमे पब्लिक हेल्थ और कमेटी का कोई कोऑर्डिनेशन, इनकी लड़ाई के अंदर हमारे गोपीराम धर्मशाला के लोगों ने जितना नर्क भोगा है, जितना मैं कहूँ उतना कम है। यहाँ मैंने लोगों की बेसमेंट में पानी घुस गया, लोगों के घर खराब हो गए, पर शासन और प्रशासन को दिखाई नहीं कभी। स्थिति अभी भी वैसी है, अगर बरसात आते तो हाल फिर वही आप देखना, मैं कह रहा हूँ अब बरसातों का सीजन शुरू होने जा रहा है और ये वही का वही हाल फिर होने जा रहा है। उसके बाद ये नहीं चेतते, अभी पीछे इधर खड्डा खोदना शुरू कर दिया इन्होंने। क्यों? ये सोए हुए थे, सारा सीजन सर्दी का गया, उसमें जब बारिशें नहीं थी तो आपको काम करना चाहिए था। ये सरकार और यहाँ का जो लोकल प्रशासन है भ्रष्टाचार में पूरा डूबा हुआ है, और इस रोड के ऊपर तो इतना भ्रष्टाचार है जहाँ हम खड़े हैं। अगर मैं ये शब्द कहूँ कि हम अब भ्रष्टाचार के रोड के ऊपर खड़े हैं तो इसमें अतिशयोक्ति नहीं है। तो मैं इस रोड की इंक्वायरी अभी तक पूरी नहीं हुई, इंक्वायरी हुई दबा दी, इंक्वायरी हुई दबा दी। इसकी पूरी इंक्वायरी करके चाहे इसका लेवल कैसे निकालना पड़े, इसके लोगों को, यहाँ के बासिंदों को, हम जो इनको न्याय मिलना चाहिए वो न्याय देने का काम करेंगे। बीजेपी का ही चेयरमैन उस वक्त था, और अब भी विधायक महोदय कह रहे हैं अभी बीजेपी का चेयरमैन आएगा तो विकास होगा। उस वक्त ही दंश झेला जब चेयरमैन बीजेपी का था और विधायक बीजेपी का था। आप देखिए, मैं अब हमारे विधायक महोदय की क्या बात करूं। विधायक महोदय तो बड़ी ग्रेट चीज़ है, उनको तो अपने वो राम राम जपना पराया माल अपना वाली बात है। वोट लेने के बाद वो कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, किसी को नहीं पता। यहाँ लोग रोते रहे, उनको पता नहीं, उनको तो रिबन काटना था। एक दिन यहाँ ADC आया, रिबन काट दिया। भाई आप देखो ना लोगों की समस्याएं क्या है। वो जो प्रधान था उसने कभी नहीं सोचा यहाँ क्या हो रहा है। ड्यूटी होती है प्रधान की, वो MLA के बाद सेकंड पर्सन फतेहाबाद होता है, उसकी उतनी ड्यूटी है जितनी MLA की है। दोनों ही गायब थे। भ्रष्टाचार यहाँ होता रहा, यहाँ ये टाइलें बाद में लगी, इसमें फिर भ्रष्टाचार। यानी कमेटी में सिर्फ भ्रष्टाचार के शब्द के सिवा कुछ है ही नहीं। यहाँ के लोगों ने विधायक के खिलाफ भी मोर्चा खोला था, और मुर्दाबाद करते हुए मुझे आज भी याद है कि नारेबाजी करते हुए लोग पहुंचे थे विधायक के खिलाफ, नारेबाजी की, लेकिन फिर भी कोई सुनवाई जो नहीं हुई। तो आप अपील क्या करना चाहिए? मैं आपके माध्यम से एक अपील करना चाहता हूँ कि मेरे, वैसे तो सारे फतेहाबाद के लोगों से अपील है, और ख़ास तौर गोपीराम धर्मशाला रोड इनके लोगों से अपील है कि आप, हम भूल जाते हैं, हम वो बातें भूल गए, वो दिन भूल गए, भूलना ना मित्रों, क्योंकि अब चोट करने का टाइम है। अगर आप भूल गए तो वो सोचेंगे फिर ये तो लोग ठीक ही हैं, फिर तो वो भ्रष्टाचार हुआ ही नहीं। फिर तो ये लोग ऐसे ही बोलते हैं, ऐसे जो संघर्ष समिति यहाँ की बनी हुई वो ऐसे ही थी। आप एक एक वोट अगर भाई वीरेंद्र को डालोगे तो आप यकीन करना, ये जो भ्रष्टाचारी रूपी 2 लोग बैठे हैं यहाँ पे, एक कमेटी और एक विधायक, दोनों का हिसाब हो जाएगा। एक वोट की चोट से 2 हिसाब करेंगे। इनको पता लगना चाहिए जनता की वोट में कितनी पावर है। और मैंने वो रोती हुई आंखें देखी हैं इस रोड की, तड़पते हुए लोग देखे हैं। अरे भाई, आप जब MLA बनते तो आपकी ड्यूटी बन जाती है लोगों को न्याय देना, जस्टिस देना। वो जस्टिस कहाँ है? जस्टिस सिमट गया नोट छीनने में, नोट कमाने में। भाई भूखा मर गया, नोटी को नहीं है। आजकल तो नोटी को नहीं हमें 2 महकमे हैं, तो एक महकमे से दुआ है, दूसरे से आवे को नहीं। तो भाई ऐसे लोगों को मैं पुनः अपील करूंगा कि आने वाले विधानसभा में भी आप ऐसे लोगों को वोट मत दें जो आपकी सेवा नहीं करता, जो आपकी बात नहीं सुनता। तो मैं आपके माध्यम से पुनः अपील कर रहा हूं कि आने वाली 19 तारीख को आप अपना एक एक कीमती वोट, भाई वीरेंद्र के चुनाव निशान, मटके का निशान, आप मटके को लबालब कर दें। आप देखना उसमें जो निकलेगा वो अमृत ही निकलेगा। और मैं वादा करके जा रहा हूँ, भाई वीरेंद्र से ऐसा काम करवा दूंगा कि लोग कहेंगे सेवा होनी चाहिए तो ऐसी। आप देखिए, इस रोड पे कोई ग्रीन बेल्ट नहीं है, कुछ नहीं है। हम इस रोड को ग्रीनरी के साथ में जोड़ेंगे। तो ये मेरा व्यू है इस रोड को, एक मेरा विजन है कि इस रोड को ग्रीनरी के साथ जोड़ना, सुंदर बनाना। इसका लेवल तो ठीक करना ही करना,
उसके साथ इसको सुंदर बनाना भी मेरा मिशन है। थैंक यू। यहाँ के लोग के जो रोड के लोग हैं वो वही हर बातचीत करते हैं। आप बताएंगे जी कुछ, क्योंकि आप सबसे मुझे याद है भी जब यहाँ दिक्कत है तो आप ही इसमें शामिल थे। मेरा नाम परम ग्रोवर है। भ्रष्टाचार की बात करें तो कुछ इस कदर हुआ है कि आप पूछो ही मत। अब इस रोड की हम बात करें तो इस वाटर लेवल बिल्कुल ओके था, कुछ भी छेड़खानी करने की जरूरत नहीं। जबरदस्ती एक कॉलोनाइजर को फायदा पहुंचाने के चक्कर में ये सारा भ्रष्टाचार किया गया है, सारे रोड का बेड़ा गर्क किया गया है। दूसरी बात, नगर परिषद चेयरमैन प्रत्याशी वीरेंद्र एडवोकेट धर्मशाला रोड पर अपना चुनाव प्रचार करते हुए डोर टू डोर वोटों की अपील करते हैं दुकानदारों से। कैसा चल रहा है जी आपका चुनाव प्रचार? बहुत अच्छा चल रहा है चुनाव प्रचार। कैसा रिस्पांस मिल रहा है आपको का? सभी का पूर्ण रूप से सही समर्थन से रिस्पांस मिल रहा है। आज कौन से इलाके का दौरा किया आपने? आज हमने विचार आश्रम के पास का दौरा किया है और सभी का अच्छे से समर्थन आया है, सभी साथ दे रहे हैं, सभी अपना भरपूर प्यार दे रहे हैं जी। तो ये है वार्ड नंबर 2 से नेहा कामरा पकीजा जो अपने डोर टू डोर अभियान छेड़े हुए हैं और इंद्रपुरा मोहल्ले के वार्ड नंबर 2 गली नंबर 1 में दौरा कर रहे हैं। भाजपा प्रत्याशी राजेंद्र सिंह खिच्ची चुनाव प्रचार करते हुए पालिका मार्केट में। आज दीप शुद्ध दूसरे वाले की अंतिम अरदास थी, उसमें हम आए हैं अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए। ये जो भी हुआ एक पंजाब का पूरे हिंदुस्तान का कोहिनूर हीरा टाइम से पहले हमारे बीच में से चला गया जी। आप एक एडवोकेट है पेशे से, जो पंजाब के वकीलों ने ऐलान किया है कि हम हथियारों का केस नहीं लड़ेंगे, कैसे देखते हैं? बिल्कुल ही बिल्कुल सही फैसला किया है। पंजाब के नहीं बल्कि हिंदुस्तानी कहीं भी उन पर केस है, उनके कोई भी वकील इन पर ना केस लड़ा जाए। क्या मांग करते हैं आप? हम यही मांग करते हैं कि जो भी हत्यारे हैं जल्दी जल्दी पकड़े जाए और कानून को सख्त सख्त सजा दें। आज यहाँ क्या कार्यक्रम था जी? दीप सिद्धू वाले की अंतिम अरदास थी जी, अंतिम भोग था, इसी में हम श्रद्धांजलि देने के लिए आए हैं। पंजाबी बोली पंजाबियों इधर खड़े हो जाओ, दो आगे फड़ाई जो उधर अगले बारे खड़े हो जाओ। 5-4 मिनट है बस, स्टाफ तो जरूरी आने चाहिए यार। स्टाफ तो जरूरी। मैं यही अरदास कर रहा हूँ, यही मांग करता हूँ, जिन्होंने ये काम किया है उनको जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए। और शुक्रिया जी। धन्यवाद, शुक्रिया जी वीरेंद्र जी। शायद उन्होंने गला इस तरह भर गया सी कि उन्होंने तो होर शब्द भी नहीं कहे गए, बहुत जुड़े हुए सी। मनोरथ पूरे पार ब्रह्म रसाया उतरे सगल वसूरे भूख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी संत साजन भय सरस पूरे गुण ते जानी सुनते पुनीत कहते पवित्र सुन बोले भर पूरे बिनवंत नानक गुरु चरण लागे वाजे अनहद पूरे। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। तू ठाक
यार नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना अंगीकारो करे तेरा कर सब सवारना जब आनंद को ओंकार सतगुरु प्रसाद आनंद पाया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुरु ता पाया सहज स्थिति मन वजियां वाधाइयां राग रतन परवार भरियां शब्द गा बनाइयां शब्द होता गा भवरी केरा मन जिनी वसाया कह नानक आनंद होआ सतगुरु मैं पाया जब आनंद को ओंकार सतगुरु प्रसाद आनंद पाया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुरु ता पाया सहज स्थिति मन वजियां वाधाइयां राग रतन परवार भरियां शब्द गा बनाइयां शब्द होता गा भवरी केरा मन जिनी वसाया कह नानक आनंद होआ सतगुरु मैं पाया। वीर नूं दस्तारां नाल केसां नाल बड़ा प्यार सी। दस्तारां बन्नो केस रखो यही सच्ची श्रद्धांजलि है। सो सारिਆਂ ਦਾ बहुत बहुत धन्यवाद सबना नूं जी आਇਆਂ ਨੂੰ। आओ नम अखां दे नाल आपां वीर नूं ਵਧਾਈ दईए। सो अज भोग हैं मूसे पिंड विच भी बहुत ज़्यादा इकट्ठ है। जिथे जिथे भी जिमें जिमें किसी का प्रबंध होया उत्थे उत्थे श्रद्धांजलि दी जा रही है। आपां भी सारे एकत्र होए आ। अरदास करांगे कि उन्हां दी रूह नूं आत्मिक शांति मिले। सारिਆਂ ਦਾ धन्यवाद वड्डा धन्यवाद धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज का। आओ बुलाइए फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की। सो साध संगत जी आओ दुखी हिरदे नाल असीं सारे एकत्र होए आ वीर नूं श्रद्धांजलि भेंट कर रहे हैं। वध तो वध असीं दस्तारां बन्नीए। कल उन्हां दे बाप वल्लों भी मूसे वाले दे वीर दे नगर परिषद चेयरमैन प्रत्याशी डॉक्टर है प्रचार के लिए निकले हुए हैं। जिला प्रधान भी जो बीजेपी के मौजूद हैं और लगातार समर्थन मिलता नजर आ रहा है। सबसे पहले बात करेंगे राजेंद्र खिची जी से। राजेंद्र खिची जी, कैसा समर्थन आपको लोगों में? आप देख रहे हैं सर, आप देखिए कितना जन साथ चल रहे हैं सब। आज सुबह के आप निकले हुए हैं करौलियों में, कुछ समस्याएं भी आपके सामने आई होंगी, क्या क्या लोगों की? हाँ जी, हमने काफ़ी हम लोग 2-3 जैसे पानी की समस्या थी तो हमने एक्शन साहब को कहा, फ़ोन किया है और आगे भी जो भी पानी सीवरेज वगैरह किया है तो आगे किया है उनको फ़ोन। पार्कों के सौंदर्यीकरण को लेकर भी रहेगा जी आपका? बिल्कुल बिल्कुल सर। और सीसीटीवी आपने सब मिलजुल के सब शहर को बहुत साफ़ सुथरा और बढ़िया बनाना है आपने। हमारे साथ बीजेपी के जिला प्रधान भी मौजूद है और आईएन से भी बातचीत करते हैं। प्रधान जी, कैसा समर्थन मिल रहा है लगातार आप साथ? पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं और विशेष करके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का और फतेहाबाद की जनता का, क्योंकि जो आप देख ही रहे हो जैसे जनसैलाब उमड़ रहा है। जिस भी दुकान पे जाते हैं फूलों की बरसात, मालाएं और खाने पीने का सामान आप देख ही रहे हो। क्या क्या सेवा, जिस तरीके से सेवा हो रही है इस तरीके से ऐसा लग रहा है भी एक उत्सव का माहौल है। खिची जी कम से कम 10-15 हज़ार वोट से लीड कर रहे हैं। सभी कार्यकर्ता साथ में चल रहे हैं? बिल्कुल, एक भी कार्यकर्ता चट्टान की तरह, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता चट्टान की तरह मजबूत है। कोई उसमें सेध नहीं, दूसरे लोगों में सेध लगाने लगी रही है। आपके सामने ही है, दिनों दिन बाढ़ आ रही है, लोग शामिल हो रहे हैं भारतीय जनता पार्टी। विधायक भी हमारे साथ मौजूद हैं, दुड़ाराम जी, इनसे बातचीत करते हैं। विधायक जी, कैसा समर्थन देखें? आप देख रहे हैं जैसे प्रधान जी ने बताया, राजेंद्र खिची जी ने बताया, किस तरह से अनाज मंडी के हर पार्लियामेंट दुकान पर जाते हैं, किस तरह से स्वागत करते हैं, प्यार से धक्के से के बैठ के जाओ, चाय पानी पी के जाओ। आप देख रहे हो प्यार और कितना उत्साह लोगों में। मैं यही कह सकता हूं कि बड़ा भारी प्यार, आशीर्वाद, सहयोग लोगों का है और बहुत अच्छे मार्जिन से। आंकड़ा बताएंगे? बहुत अच्छे मार्जिन से, आप सोच नहीं सकते। जब रिजल्ट आएगा जब बताएंगे कि हम दूसरे कहाँ खड़े हैं। हमारे पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार खिची जी के बारे में इतने बढ़िया शरीफ आदमी शायद ही मिल सकते हैं। तो शहर के विकास के लिए ठीक है, हम भी लगे हुए थे एमएलए के रूप में। जब प्रधान साथ मिल जाता है तो और ज़्यादा विकास होगा शहर का, स्पीड से काम होगा, क्योंकि इनको 24 घंटा नगर पालिका के अंदर बैठना पड़ता है। तो नगर पालिका के अंदर एमएलए का सारे हल्के की जिम्मेदारी हो जाती है। इनको 24 घंटा हर नगर पालिका के अंदर रहेगा। शहर का सारा कोई भी दिक्कत होगी, कोई पानी की, कोई बिजली की, कोई सीवरेज की, तो बारीकी से देखेंगे। तो बहुत बढ़िया
प्रधान जी और बहुत बड़े हाउस बन के आएगा ताकि शहर में ज़्यादा विकास हो सके। मैं लोगों से यही अपील करूंगा कि बहुत बढ़िया भारतीय जनता पार्टी ने, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने, धनखड़ साहब ने बहुत बढ़िया उम्मीदवार हमें दिया है। और इस बढ़िया उम्मीदवार, आपको जानते हैं उम्मीदवार के बारे में कि इतना शरीफ सिंपल आदमी। तो मैं यही कहूँगा फतेहाबाद की जनता को कि एक एक वोट राजेंद्र खिंची को दें और एक ही वोट खराब ना करें, क्योंकि हमें सरकार हमारी है, ऊपर सरकार हमारी है, यहाँ सरकार हमारी है, 2.5 साल बाद इलेक्शन होना है। तो इस सरकार में अरे यहाँ से आप सरकार का नुमाइंदा बन के जाएगा और ज़्यादा विकास होगा। और प्रदेश के मुख्यमंत्री आप सामने रिकॉर्ड की बात है, कितना ग्रांट नगर पालिका को दी है, कितने टेंडर लगे हुए हैं, आने वाले टाइम में कितना लगेंगे। मेरा कहना के बाद जब प्रदेश के मुख्यमंत्री हमारे हैं, यहाँ के MLA मैं हूँ, तो ये राजेंद्र खिंची बनेगा तो शहर का विकास होगा। तो आप देख रहे थे लगातार आप देख रहे हैं लाइव तस्वीरें फतेहाबाद की अनाज मंडी से, जहां पर भाजपा प्रत्याशी राजेंद्र सिंह खिंची अपने डोर टू डोर अभियान चलाए हुए हैं और उन्हें लड्डुओं से यहाँ तोला गया है अनाज मंडी में। और प्रधान जी, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। और मैं तो साहब क्या हाल है जी? बढ़िया है। भाजपा से नगर परिषद चेयरमैन प्रत्याशी राजेंद्र सिंह खिंची यहाँ नामांकन भरने पहुँचे हैं फतेहाबाद के नगर परिषद कार्यालय में। विधायक दुडाराम, जिलाध्यक्ष बलदेव ग्रोहा सहित कई भाजपा नेता साथ हैं, नामांकन भर रहे हैं। आपका है और मंत्री जी का इधर देखना जी, आगे आगे इधर देखो सर, इधर 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 देखना, इधर इधर खिंची जी, इधर खिंची जी, सामने देखना जी, इस साइड जी। नामांकन भरते हुए विधायक के साथ आए हैं, विधायक कमल गुप्ता भी साथ हैं और नामांकन अपना भर चुके हैं। आज फतेहाबाद से नगर परिषद चेयरमैन का चुनाव लड़ रहे हैं राजेंद्र सिंह खिंची। हाँ जी प्रधान जी, इधर 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 सर, ठीक है सर। खिंची जी, एक मिनट।
बीजेपी जिंदाबाद। मोर कहाँ लगाओगे? कमल के निशान पे। मोर कहाँ लगाओगे? कमल के निशान पे। मोर कहाँ लगाओगे? कमल के निशान पे। बीजेपी जिंदाबाद। बीजेपी जिंदाबाद। भाई राजेंद्र खिच्ची जिंदाबाद। भाई राजेंद्र खिच्ची जिंदाबाद। बहन अंजू खिच्ची जिंदाबाद। बहन अंजू खिच्ची जिंदाबाद। महिला मोर्चा जिंदाबाद। महिला मोर्चा। नगर परिषद चुनाव को लेकर हाँ जी नगर परिषद चुनाव में चुनाव प्रचार तेज होता जा रहा है। भाजपा प्रत्याशी राजेंद्र सिंह खींची की धर्मपत्नी अंजू बंसल खींची भी महिला टीम के साथ वार्डों में जाकर डोर टू डोर अभियान छेड़े हुए हैं। आज वे शक्तिनगर में यहाँ पर अपनी महिला टीम के साथ आए हैं और डोर टू डोर कर रहे हैं। आइए उनसे बात करते हैं किस प्रकार उनका चुनाव प्रचार रह रहा है। मैम नमस्कार। नमस्कार जी। किस प्रकार रह रहा है चुनाव प्रचार आपका? बहुत बढ़िया चल रहा है जी, बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है। आज किस वार्ड में दौरा कर रहे हैं? अब हम 1 नंबर और 2 नंबर वार्ड का दौरा करेंगे। तो लोग आपके समक्ष कुछ समस्याएं भी रख रहे होंगे, तो किस प्रकार? हाँ, बिल्कुल समस्याएं रख रहे हैं, हम उनको नोट कर रहे हैं डायरी में। जैसे ही इलेक्शन जीतेंगे इनकी एक एक समस्याएं का हल होगा। वार्ड 1 और 2 में क्या समस्याएं आपको सुनने को मिल रही हैं? समस्याएं जी, किसी के बीपीएल कार्ड नहीं है, किसी के पास करने के लिए वो कार्ड पीला कार्ड नहीं बना, इनका कोई घर की प्रॉब्लम है, कोई सीवर की प्रॉब्लम है, कच्चे घर का है और पानी की दिक्कत है, इनको पेंशन की दिक्कत, पेंशन वाली प्रॉब्लम आ रही है। हम एक एक चीज़ उनकी नोट कर रहे हैं। तो क्या ये समस्याएं जीतने के बाद हल हो पाएंगी? बिल्कुल 100% होगी, 101% हल होएगी। आप देखना 101% हल होएगी। तो जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? बस जनता से मैं यही अपील करूंगी कि ज़्यादा ज़्यादा वोटों से जिताएं और अपना प्यार और सहयोग दें। तो हमारे साथ हैं भाजपा नेत्री दुर्गेश अरोड़ा, उनसे ही बात करते हैं। किस प्रकार चुनाव प्रचार आपका रह रहा है? डोर टू डोर जा रहे हैं, ठीक है जी, और बहुत बढ़िया चल रहा है, बहुत बढ़िया समर्थन मिल रहा है, ठीक है। जनता का क्या रिस्पॉन्स अभी देखने को मिल रहा है चुनाव प्रचार में? बहुत अच्छा हमारे पक्ष में है, बीजेपी के पक्ष में। तो जीत को लेकर क्या निश्चित हैं आप? बिल्कुल 100% निश्चिंत हैं और बहुमत से जीतेंगे। बहुत अच्छे बहुमत से। तो ये महिला टीम जो राजेंद्र सिंह खींची की धर्मपत्नी अंजू बंसल खींची, उनके साथ डोर टू डोर अभियान कर रही है शक्तिनगर में इस समय जो इनका अभियान चल रहा है। मैं कांग्रेस पार्टी का धन्यवाद करता हूं कि मुझे आज़ाद उम्मीदवार होने के नाते फिर भी उन्होंने मेरे सहयोग साथ दिया। अगर मैं जीतता हूं, जनता का प्यार मिलता है, मैं इनके मार्गदर्शन से जो भला होगा जनता का, वो जनता का भला 200% करने की कोशिश करूँगा। बहुत सारे मुद्दे हैं, हर बार मैं बोलता रहा हूँ, अभी वही बोल रहा हूँ। सबसे बड़ा मुद्दा प्रॉपर्टी आईडी का है, सफाई का है, सीवर व्यवस्था का है, जो पार्क है जो सिर्फ पत्थरों के पार्क बन के रह गए हैं, अंदर गंदगी और ढेर लगे हुए हैं। जो नई कॉलोनियाँ बनी हैं, नई कॉलोनियों में नई सीवर व्यवस्था है, पानी है, उनमें नए पार्क बनाना, ये सारे काम करेंगे। कानून व्यवस्था क्या दिवालिया निकल चुका, थोड़ा एग्जाम्पल हमने 4 हफ्ते महीने पहले देखा था, जब हमारे बड़े भाई साहब गोस्वामी नशे की वजह से किसी ने उसको मार दिया था, अटैक हुआ, टाइम पर उनको इलाज नहीं मिला और जिसने अटैक किया वो पिछले 2 घंटे तक फतेहाबाद की गलियों में सिविल हॉस्पिटल में घूमता रहा, लेकिन पुलिस प्रशासन उसमें कुछ नहीं कर पाई। हमारे विधायक जी मौके पे हम फ़ोन कर करके रह गए कि विधायक जी आप आओ, लेकिन विधायक जी वहाँ मौके पे नहीं पहुँचे। फिर लास्ट में जाके हमारे बड़े भाई काका चौधरी ने वो बीड़ा उठाया, लोगों के बीच में गए, अल्टीमेट दिया, तब जाके पुलिस प्रशासन और डीसी साहब वहाँ पे पहुँचे थे। एक लास्ट क्वेश्चन, आप ये तो आम समस्या है, कानून व्यवस्था और सफाई सारा दे लोग देखेंगे, आप अपने आप को राजेंद्र खींची से बेहतर कैसे मानते हैं? आपके सामने है जी, आप अपने बारे में बताइए कि आपने अभी 1 या 2 दिन के अंदर सभी पत्रकार साथियों से अनुरोध है कि उनको भी इनवाइट करो और मुझे भी इनवाइट करें। पानी का पानी आपके सामने हो जाएगा, खुली बहस करते हैं
बहुत बढ़िया। वकील साहब, आप ये दावा कर रहे हो कि जो धरना प्रथा है वो खत्म कर देंगे आप कहने के बाद? नगर परिषद की जो धरना प्रथा है जी, आज मैं किसी भाई से बात कर रहा था, मैंने उसको यही बोला भी आपको दरी बिछाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मैं दावा के साथ। और आपको भी देखो महीने के अंदर अंदर शहर में कुछ नया देखने को मिलेगा। भ्रष्टाचार इस लेवल पे है जी, आप किसी भी हाथों के अनुरोध है आप भी उठाओ। रात को 8 बजे 9 बजे वैन निकलती है यहाँ से सफाई के लिए, लगभग सभी लोग देखते होंगे, वीडियो बनाओ उसकी। जब हमारे फुटपाथ टूटे हुए हैं, फुटपाथ पे मिट्टी पड़ी है, वो नीचे किसी की सफाई कर रहे हैं। किसी ने सभी पत्रकार बंधुओं से अनुरोध है कि उसका मुद्दा आप बनाओ, उठाओ, पूछो उनसे कितना टेंडर है, कितना काम हुआ है, कितनों किलोमीटर रोज चलती है और कितने एक्चुअली चलती है, असल में कितनी चलती है। फुटपाथ हमारे टूटे हुए हैं, फुटपाथ में मिट्टी पड़ी हुई है, लेकिन नीचे सफाइयाँ हो रही है। वो सफाइयाँ किस चीज़ की हो रही है वो आप सबको बताएं। वीरेंद्र जी, सेक्टर 3 की एक समस्या है, नहरी पानी की व्यवस्था नहीं है वहाँ। हाँ जी, सेक्टर 3 में कल हम पार्क में गए थे जी, हमारी मातृशक्ति वहाँ मिली हमें। मातृशक्ति उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही थी कि जो वहाँ का पानी है जी बिल्कुल सोरा, बिल्कुल ख़त्म पानी है। हम बहुत जल्दी से इसको नहरी पानी से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू। बोलो वीरेंद्र जी, अरे सबको लड्डू खिलाओ यार। धन्यवाद। प्रेस वालों को सबको वो मीठा खिलाओ। हमारा इस नगर परिषद के चेयरमैन को लेके था, हमारी कांग्रेस पार्टी का एक स्पष्ट दृष्टिकोण है और आदेश है कि जो इन सांप्रदायिक ताकतों को, जो कि अपने चुनाव निशान पे चुनाव लड़ रहे हैं, उनको हराने में जो सक्षम कैंडिडेट होगा वह हमारी विचारधारा से सहमत होगा, हम उसका इन चुनावों में समर्थन करेंगे। और हमारी पार्टी ने सोच समझ के सभी सीनियर साथियों ने आज निर्णय लिया है कि इस चुनाव के अंदर, फतेहाबाद नगर परिषद के चेयरमैन के चुनाव के अंदर, हम श्री एडवोकेट वीरेंद्र जी का हमारी पार्टी की तरफ से समर्थन देते हैं। और वैसे तो ये सारे भाईचारे के चुनाव थे और वार्डों के अंदर भी भाईचारे का चुनाव है। केवल हम इसके अंदर चेयरमैन के अंदर हमारी पार्टी सक्रिय रूप से इनको पूरी तरह आज हम समर्थन देते हैं। बाकी विस्तार पूर्वक हमारे सीनियर साथी पूर्व CPS प्रहलाद सिंह जी जिला खेड़ा आप लोगों से बताएंगे। आज की इस मीटिंग में उपस्थित हमारे साथ हमारे कांग्रेस के बहुत ही सीनियर हमारे ज़िले के कोऑर्डिनेटर श्री अरविंद शर्मा जी, भाई गुलबार सिंह जी एडवोकेट, इनके साथ गोपाल चौधरी जी, साथ में डॉक्टर मुख्तार सिंह जी सदर, बहन उषा दैया जी, विनय शर्मा जी, घनश्याम आनंद जी, नरेश सोनी जी, और ख़ास तौर पे आज यहाँ हमारे बीच में उपस्थित हमने इनवाइट किया नगर परिषद के हमारे जो उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे एडवोकेट वीरेंद्र जी, इनके साथ बहुत ही सीनियर साथी शहर से हैं। खास तौर पे राजेंद्र काका जी का है, राजेंद्र काका जी इधर बुलाओ, राजेंद्र काका जी, हाँ राजेंद्र काका जी आप इस साइड में आओ, स्पेशल राजेंद्र काका जी और शहर के जितने भी और गणमान्य साथी, आओ 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 मुकेश, सर इधर ही साइड में आ जाओ। जितने भी गणमान्य साथी आज सक्रिय तौर पे वीरेंद्र एडवोकेट जी के साथ कंधे से कंधा मिला के पहले दिन से लगे हुए हैं, सारे सीनियर सिटीजन और पत्रकार बंधुओं, अभी जैसे शर्मा जी ने आपको बताया कि आज की हमारी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस या मीटिंग का मेन उद्देश्य यही था कि नगर परिषद के इलेक्शन का अब दिनों दिन नज़दीक दिन आ रहा है, तो हमारी पार्टी ने पहले दिन ये फैसला किया था
बयान आया हमारे प्रधान श्री उदयभान जी का, नेता प्रतिपक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा का, कि हरियाणा के अंदर जो ये नगर परिषद के चुनाव हो रहे हैं, ये हमारी पार्टी सिंबल पर नहीं लड़ेगी, ये हमारा फैसला था। उसके साथ साथ उन्होंने एक फैसला किया कि हमारी पार्टी के जितने हमारे सक्रिय कार्यकर्ता हैं वो हर जगह चुनाव में जहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है, भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट को हराने में जो आज़ाद उम्मीदवार सक्षम होगा हम उसका समर्थन करेंगे, ताकि आज हरियाणा प्रदेश के अंदर जिस तरीके के हालात, भाईचारे को बिगाड़ने की बात है, हॉर्स ट्रेडिंग की बात है, और ख़ास तौर पे ये फतेहाबाद का क्योंकि इलेक्शन है, इसके बारे में मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ फतेहाबाद के लोगों के दिल के अंदर एक बड़ा भारी रोष है कि फतेहाबाद के अंदर तो प्रजातंत्र के अंदर जो राजनीति का सिस्टम होता है, वोट का सिस्टम होता है, उस सारे सिस्टम को ही चेंज करने का प्रयास किया और किया जा रहा है। यहाँ पर जब भारतीय जनता पार्टी का जहाँ तक संबंध है, चुनाव आते हैं तो किस तरीके से यहाँ पर कैंडिडेट डिक्लेयर होते हैं, कैसे टिकटें मिलती हैं, किस तरीके की बात होती है, ये आज सारे शहर को पता है। इसलिए आज सारा शहर इस बात से दुखी और परेशान है कि अगर इस नगर परिषद के इलेक्शन के अंदर प्रजातंत्र के अंदर जिस तरीके की चोट हो रही है, या प्रजातंत्र के वोट की राजनीति को ख़त्म करने का प्रयास किया जा रहा है, लोगों की भावनाओं को कुचला जा रहा है, अगर अब की बार भी फतेहाबाद के लोग ना समझे ना, तो आने वाले इलेक्शन के अंदर ये मान के चलो कि प्रजातंत्र या वोट की कोई वक़्त रहेगी नहीं, कोई कैडर की, कोई पार्टी की, कोई आदमी की कोई वक़्त रहेगी नहीं। इसका मतलब तो ये हो जाएगा कि जो आदमी धनबल के ऊपर जिस डिपेंडेंट है वही चुनाव लड़ सकता है, वही टिकट ला सकता है और वही लोगों की नुमाइंदगी कर सकता है। इसलिए आज सारे शहर के अंदर एक बड़ा भारी रोष है इसके प्रति। तो उस सब शहर के रोष के साथ शामिल होकर आज कांग्रेस के हमारे सारे सीनियर नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने पूरा सर्वे करने के बाद में हमने ये महसूस किया कि इस चुनाव के अंदर एक जो भाईचारे की राजनीति को पाने का प्रयास फतेहाबाद के हर नागरिक ने किया है, चाहे वो धार्मिक संस्था के लोग हो, चाहे वो सामाजिक संस्था के लोग हो, चाहे वो भिन्न भिन्न राजनीतिक पार्टियों के लोग हो, जिनकी विचारधारा राजनीति के अंदर प्रजातंत्र में विश्वास करती है, उन सब लोगों ने ये फैसला किया है कि एडवोकेट वीरेंद्र को हम अपना साझा उम्मीदवार के तौर पे यहाँ पर समर्थन दें, ताकि आने वाले इलेक्शन में 19 तारीख को जब वोट पड़े तो ख़ास तौर पे फतेहाबाद के अंदर जिस तरीके की राजनीति करने का प्रयास किया जा रहा है, जिस तरीके प्रजातंत्र का हनन किया जा रहा है, वोट के ऊपर जो डाका डालने का प्रयास किया जा रहा है, बैकडोर एंट्री करवाने का जो प्रयास किया जा रहा है, उन सब को रोके और प्रजातंत्र को जो है वो बहाल किया जाए। इस बात को लेके आज कांग्रेस पार्टी के हमारे जितने सीनियर साथी आपके सामने बैठे हैं और हमारे सारे कार्यकर्ता, हम सब ने ये फैसला किया कि फतेहाबाद के अंदर इस तरीके की राजनीति को हमने नहीं पनपने देना और प्रजातंत्र को जिंदा रखना है। इसलिए आज ये फैसला लिया और हमारी जितने भी हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, फतेहाबाद के जितने संपन्न प्रभुत्व मतदाता हैं, जागरूक मतदाता हैं, जिनका प्रजातंत्र के विश्वास है, उन सब को हम सब कांग्रेस के नेताओं की तरफ से हम आह्वान करते हैं, गुजारिश करते हैं, बेनती करते हैं कि फतेहाबाद के अंदर प्रजातंत्र को बचाने के लिए और इस तरीके की राजनीति को ख़त्म करने के लिए सब चीज़ों से ऊपर उठकर, सब चीज़ों को बुला के हम सबको एडवोकेट वीरेंद्र का साथ देना चाहिए, ताकि आने वाले वक्त में कोई भी व्यक्ति, कोई भी पार्टी, कोई भी इस तरीके का नेता इस तरीके का प्रयास ना करे जिससे लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जा सके। इसलिए आज हमने एडवोकेट वीरेंद्र को समर्थन देने का फैसला। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। प्रहलाद जी, आपने अभी कहा कि लोकतंत्र खतरे में है, ऐसा पैसा तंत्र आपका अभिप्राय था कि पैसा तंत्र हावी हो गया है, तो क्या एक नए व्यक्ति को बिल्कुल फ्रेश पार्टी ज्वाइन करा के टिकट दिए जो भाजपा ने, तो क्या आपका सीधा मतलब ये है कि वो पैसे से खरीदी गई टिकट? देखो सुनील जी, ये बात मैं नहीं कहता, ये तो फतेहाबाद के दीवारों पे लिखी हुई है और आज नहीं, ये बात तो आज से 2.5 साल पहले जो चुनाव हुआ था विधानसभा तब भी लिखी गई थी, लेकिन अब लोगों ने सारी बात को समझ लिया, तो मुझे विश्वास है कि अब की बार लोग इस चीज़ को कामयाब नहीं होने देंगे। थैंक यू।
प्रहलाद जी, वीरेंद्र जी की जीत और हार का कांग्रेस का पूरी भागीदार रहेगी जी, अगर जीत होती है यार कांग्रेस पूरी भागीदार रहेगी सर इसमें? ऐसा है, जीत हार करना है मतदाता का काम। हमने तो अपनी तरफ से समर्थन दिया है, कांग्रेस पार्टी ने वीरेंद्र को समर्थन दिया है, जैसे कि एक भाईचारे के तौर पे सारे फतेहाबाद के लोगों ने समर्थन दे रखा है, उसी कड़ी में कांग्रेस का भी इनको समर्थन है। इस बात को लेकर बातचीत हो चुकी है, अगर जीतने के बाद भाजपा में नहीं जाएंगे ये? देखो, आज ये भाईचारे का इलेक्शन है और इस इलेक्शन का आज यहाँ कोई रिलेवेंट नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है। आज वीरेंद्र जी भारतीय जनता पार्टी का जो ऑफिशियल कैंडिडेट है, उनके सामने एक आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे चुनाव लड़ रहे हैं, तो ये बात जो है नहीं, आप सोच के चल रहे होंगे कांग्रेस को समर्थन ही रहेगा इनका जीतने के बाद भी? समर्थन इलेक्शन में जब जीत रहे हैं तो कांग्रेस का समर्थन तो है ही है, कांग्रेस का समर्थन जीतने के बाद भी इनका समर्थन कांग्रेस को रहेगा। अगर ये आज़ाद तौर के ऊपर यहाँ पर संघर्ष करेंगे, लड़ाई लड़ेंगे, बिल्कुल कांग्रेस हर जगह हर पल पे इनके पीछे खड़ी रहेगी। प्रचार और प्रसार भी करेंगे जी एडवोकेट जी के लिए शहर में? अब इससे ज़्यादा प्रचार क्या हो सकता है जी? इससे बड़ा प्रचार कोई तंत्र है बताओ? आपसे बड़ा प्रचार का कोई तंत्र नहीं है। हमने हाथ जोड़ के बेनती की है सब लोगों से, हमारे वार्डों के अंदर जितने साथी हैं उनसे अपील की है, और जहाँ पर भी वीरेंद्र जी हमारे किसी भी साथी की जरूरत समझेंगे, हम बिल्कुल चुनाव प्रचार करके और इनकी जीत को पुख्ता करने में पूरा जोर लगाएंगे। प्रहलाद जी, आपने 10 उम्मीदवार से ज़्यादा और खड़े हैं चेयरमैन के लिए, आपने वीरेंद्र जी का ही चयन क्यों किया? मैंने आपको विश्वजीत जी पहले कहा भी हमने एक आंकलन करवाया। देखो, हर आदमी अपना कोई आंकलन करवाता है। हमने भी पिछले एक हफ्ते से अपने जो भी कार्यकर्ता साथी हैं उनके, हमारा पहले दिन से जो बीजेपी को हराने की पोजीशन में होगा, इस बात का किसी के पास गारंटी नहीं होती, लेकिन जो आज के हालात हैं उसके मुताबिक हमने फैसला लिया है कि आज फतेहाबाद के अंदर भाईचारे के नाते वीरेंद्र जी को समर्थन मिल रहा है। हर वर्ग के आदमियों का जो इनको साथ है उसको देखते हुए 36 बिरादरी के कैंडिडेट इनको माना गया है, और हर एक वर्ग के अंदर जो आज चर्चाएं हैं और इनकी जो बोलने का, इनका काम करने का, इनकी शालीनता का, वो सारा देख के और हमने ये फैसला किया। धन्यवाद। अभी वीरेंद्र जी के कार्यालय में स्थानीय निकाय मंत्री कमल गुप्ता आए थे, तो मैंने कांग्रेस को लेकर प्रश्न किया तो वो बोले नाम ही मतलब खत्म होगी, निकाय मंत्री ने कहा कांग्रेस का नाम मत लो, हाँ, वो तो खत्म हो चुकी पार्टी। देखो, इसके दो तरीके हो सकते हैं। मंत्री जी ने किस संदर्भ में कहा ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन कई बार जब आदमी के मन में बहुत भारी डर है ना, तो वो कहता है नाम ना लो, नाम ना लो। तो हो सकता है कांग्रेस का उनके मन में बहुत भारी डर हो। जब कोई आदमी बहुत किसी बात से डर जाता है ना सुनील जी, तभी वो कहता है ना 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 इसका नाम ना लो। तो हो सकता है उनके दिमाग में कांग्रेस की वो भावना आ गई हो। राज्यसभा चुनाव को लेकर शुभकामनाएं देना चाहेंगे जी शुरुआत पहले ही? बिल्कुल, हमारी शुभकामनाएं हैं और हमारे उम्मीदवार आज बहुत बढ़िया तरीके से विजय हासिल करेंगे राज्यसभा से। थैंक यू जी। एक मिनट, अभी जितेंद्र मोंगा जी ने प्रश्न किया था प्रहलाद जी से कि जीत के बाद क्या कांग्रेस के साथ रहेंगे? प्रश्न तो आपसे बनता है जी। यूँ है कि मैं आज़ाद था और आज़ाद ही रहूँगा। मुझे फतेहाबाद की जनता का प्यार मिल रहा है, उसी प्यार के बीच में, उसी कड़ी में विधायक जी का और पूरी कांग्रेस पार्टी का प्यार और मिला मुझे। वो प्यार प्लस हुआ है, कम नहीं हुआ। जैसे आपको आप इस दौर में, जो चुनाव के दौर में कांग्रेस आपके साथ आ खड़ी हुई है, कल को कांग्रेस संघर्ष करती है, लोगों के लिए संघर्ष करती है, क्या आप इनके साथ खड़े होंगे? बिल्कुल, जहाँ बुरा होगा वो बुराई के पीछे कांग्रेस आके खड़ी है, मैं कांग्रेस के साथ खड़ा हूँ। आदरणीय आज की इस मीटिंग में प्रहलाद सिंह जी गिल्लाखेड़ा, पूर्व CPS व नगर परिषद के चेयरमैन के उम्मीदवार श्री वीरेंद्र जी एडवोकेट, गुलबहार सिंह जी एडवोकेट, हमारी महिला कांग्रेस की स्टेट की वाइस प्रेसिडेंट मैडम उषा दैया जी,